इस वक्त हमारी बात कुमार सर्वजीत सर से हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, आपके यहाँ चुनाव खत्म हो गया, पहले फेज में आपके यहाँ चुनाव हुआ है और आपका मुकाबला एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता के खिलाफ आप चुनाव लड़े हैं। क्या कहेंगे, इस आप चुनाव में मात दे पा रहे हैं उनको? सर, दिग्गज नेता किसको कहते हैं? तो जस्ट डिफाइन कि दिग्गज नेता किसको कहते हैं। नहीं, एक बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मैं के दिग्गज चीफ हैं। नेता उसको मानता हूँ जी जी जो गया जिला के लिए कुछ अच्छा काम किया हो, जी उसको मैं दिग्गज नेता मानता हूँ। जन सेवा करना ही ना राजनेताओं का धर्म है। जी तो ऐसे ही कोई व्यक्ति कुछ बन जाए और जनता का कोई काम नहीं करेगा, वो दिग्गज नेता नहीं कहला सकता है। जी हमारे पास जो नॉलेज है उसके अनुसार दिग्गज नेता उसको कहते हैं जो देश के लिए, जिला के लिए, बिहार के लिए कुछ काम करता हो। जी तो मेरी लड़ाई किसी दिग्गज नेता के साथ नहीं था। जी मेरी लड़ाई काम बनाम जीतन राम मांझी था। मैंने काम किया था, उन्होंने काम नहीं किया था। जी मैं मिनिस्टर रहा, 17 महीने में 350 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया मिलेट्स का। जी किसानों के लिए मैंने काम किया, कृषि क्लिनिक लॉन्च किया पूरे बिहार में। जी मैंने सॉइल कंजर्वेशन के लिए 150 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया। जी मैंने लोगों को कहा कि हम काम करने वाले लोग हैं, और मैंने पूरी इलेक्शन पत्रकारों को ये कहता रहा कि एक बार डिबेट करा दीजिए, जिसको आप दिग्गज नेता कह रहे हैं उनसे डिबेट करा दो हमारा, जी कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में गया जिला के लिए क्या किया है। और मैं बताना चाह रहा था कि मैंने क्या क्या किया है, लेकिन किसी पत्रकारों का उन्होंने बात नहीं सुना, डिबेट के लिए तैयार नहीं हुए। जी सर, जिस तरह से इंटरनल जो सर्वे आ रहा है कि जो पहले फेज के बिहार में जिन 4 सीटों पे चुनाव हुआ है और बहुत कम परसेंट में पोलिंग हुआ है, जिसको लेकर दोनों गठबंधन काफी कंफ्यूजन में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कारण है इसका, देखिए असली चीज को समझना होगा। जी ये कह देना कम पोलिंग हुआ, आखिर क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जनता अब ये समझ चुकी है कि जिन प्रतिनिधियों के लिए कड़ी धूप में हम खड़े होते हैं, जी उन जनप्रतिनिधियों का कोई अधिकारी नहीं सुनते हैं। जी थाना नहीं सुनता है, एसपी नहीं सुनता, डीएसपी नहीं सुनता है, कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनते हैं। मतलब कि लोकतंत्र कमजोर हुआ है। जी इतनी कड़ी मेहनत की जाती है तो जनता किस लिए आपको वोट देती है? इसलिए कि अगर कोई थानेदार उनको गलत रूप से फंसा रहा हो तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी होती है कि आप थाना को कन्वे करिए कि भाई ये गलत है, ये सही है। जी लेकिन आज के डेट में एक भी किसी जनप्रतिनिधि का, चाहे वो सांसद हो, चाहे एमएलए हो, जी चाहे मुखिया हो, एक भी थानेदार किसी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनती है। ये उदासीनता है पब्लिक के अंदर। पब्लिक जो है परेशान है कि हम आखिर अपनी चीज को किसके पास बताएंगे कि मेरी बात सुनी जाएगी। जी थानेदार मनमानी करते हैं, बीडीओ मनमानी करता है, ब्लॉक मनमानी करता है। मतलब कि अधिकारी की मनमानी के चलते उदासीनता आ गई है पब्लिक में। ये कारण है कि उन लोग वोट में अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने काफी उम्मीद के साथ, और आप उनके काफी विश्वसनीय, विश्वास पात्र माने जाते हैं, और काफी उम्मीद के साथ आपको उन्होंने गया भेजा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। क्या लगता है कि उनकी उम्मीदों पे आप खरे उतरने जा रहे हैं और चुनाव जीत कर उनको दे रहे हैं? इसको लेकर देखिए, ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ। उन्होंने विश्वास करके हमें उम्मीदवार बनाया, और मैंने गया जिला के जनता से अपील किया कि 30 बरस से आप भाजपा में सांसद बना रहे थे, 30 बरस का, 25 बरस का आप एक रिकॉर्ड पेश करिए। जो सांसद बने वो लोकसभा सदन के अंदर गया जिला की कोई बात रखा हो जनहित का। जी जी तो जब सांसद जीत के जाते हैं, जिला की विकास की बात नहीं रखते हैं सदन के अंदर, वो मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था लोगों को कि प्रूफ तो करो कि आपने सदन के अंदर कब और किस बात के लिए रखा है कि जिला में क्या होना चाहिए। तो मैंने पब्लिक को यही कहा कि 25 बरस के बाद पहली बार कोई आपको ऐसा उम्मीदवार मिल रहा है
जिसका बिहार विधानसभा के अंदर का जो है आप चेक कर लो कि मैंने सदन के अंदर क्या क्या कहा कि जी नहीं जी कहा। बिल्कुल जी और सांसद का चेक करो जो लोग बन के गए। जीतन राम मांझी जी का विधानसभा के अंदर 15 वर्ष का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, सिर्फ हम 15 ही कह रहे हैं। कभी भी उन्होंने गया जिला की विकास की अगर बात किया हो सदन के अंदर, तो मैंने पब्लिक को कहा कि हमको वोट मत देना। तो जी मैंने जनता को कहा कि आप हमको इसलिए मदद करो कि हम आपकी बात को बुलंदी के साथ सदन के अंदर रखेंगे, हम गया की विकास की बात करेंगे। यही मैंने पब्लिक को कह करके वोट मांगा है। अच्छा अच्छा, सर्वजीत सर ये बताइए कि अब तो चुनाव खत्म हो गया है, अब अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? अगर कुमार सर्वजीत सर को अगर मौका मिलता है लोकसभा जाने का, तो गया के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? कौन से काम को करेंगे जो गया जिले जिला में है? की सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ इंटायर ग्रामीण इलाके में पानी का हाहाकार है। जी पहाड़ी इलाका है, सुखाड़ है, कोई देखने वाला नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि अगर पब्लिक का आशीर्वाद से मैं जीतता हूं, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी लड़ाई छेड़ेंगे कि इन लोगों को जो है नहर आहार पोखर की सफाई हो और पेयजल की व्यवस्था हो। दूसरा होगा पर्यटकों का बढ़ावा। तीसरा होगा गया शहर का विकास। विकास इन द सेंस कि गया शहर जो है लगातार इतनी समस्या झेल रही है, पानी, बाड़ों में पानी नहीं है, जाम की स्थिति बनी रहती है। ये सब इस पे कैसे कंट्रोल हो? ट्रैफिक सेंस नहीं है लोगों के अंदर। मैंने गया जिला के एसपी को लगातार कहा कि आपके जो ट्रैफिक पुलिस है उसको ट्रैफिक सेंस नहीं है, उसको ट्रेंड करो। ये सब मुद्दे हैं हमारा जो मैं जीतने के बाद इसको पूरा। सर, क्या लगता है बिहार में 40 सीट है, 40 लोकसभा सीट है, महागठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है, कितना परसेंट सीट जीतने जा रही है? क्या स्थिति रहेगा? कहा जा रहा है कि मैं तो पूरे यही देश में अपील मोदी करूंगा मैजिक है। मैं तो यही लोगों से अपील करूंगा कि मोदी मैजिक पे तभी आप जाइए जब पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोई काम किया गया हो। कोई तो उदाहरण होगा ना प्रधानमंत्री का कि मैंने बिहार के लिए क्या किया। कोई एग्जाम्पल, कोई इंडस्ट्री लगी, युवाओं को रोजगार मिला, युवाओं को नौकरियां मिली, कोई तो एग्जाम्पल होगा। जी कोई तो एग्जाम्पल होना चाहिए ना। जी जी सर, क्या लगता है पहले फेज के 4 सीट पे इंडिया गठबंधन जो है कितना सीट जीतने जा रही है? मैं तो आशा रखता हूं कि सभी सीट हम लोग जीतेंगे और पब्लिक को देना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी ने बिहार के युवाओं के लिए एक सपना जो है अलग हट करके जो 32 का लड़का ने काम किया है, उसलिए खास करके सभी जाति धर्मों के लोगों को मदद करनी चाहिए तेजस्वी जी को। जी सर, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के खजाना पे यानी पहला हक मुसलमान यहाँ के मुसलमानों का है। और क्या आप अपनी मेहनत और कमीनी के पैसे जो है इन घुसपैठियों पे खर्च करना चाहेंगे? क्या लगता है कि एक प्रधानमंत्री के जरिए इस तरह का बयान दिया दिया जाना कितना उचित है, कितना सही है? मैं तो कहता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कि ये जाति धर्म से ऊपर उठ करके और देश की विकास, आपने देश के लिए क्या क्या किया वो जनता को बताना चाहिए। ठीक है मेरा सर। यही आग्रह होगा देश के प्रधानमंत्री से। ठीक है सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। जी।